हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आज हमारा होने वाला है डे 4 और आज हमारा है लास्ट क्लास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का। जैसा कि हमने डे 1, डे 2, डे 3 में आपको सारे टाइप्स कराए थे, कुछ टाइप्स रह गए थे जो इम्पोर्टेंट थे। मैंने आपको बताया था कि वो एंड वाली क्लास में कराऊंगा, तो आज मैं आपको वही कराऊंगा। फिर उसके बाद हम उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे उससे वो भी कराए जाएंगे। तो वीडियो का अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और जिसने वो वीडियो नहीं देखी है डे 1, डे 2, उसमें प्रॉपर तरीके से हमने आपको जो है सब टाइप्स पढ़ाए हैं। सब उसके फिर टाइप्स के बाद जो उसके रिलेटेड हमने क्वेश्चन है उसका आपको कराए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो उस वीडियो को जरूर देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप तो बस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस ही कराए जा रहे हैं, कुछ और ही नहीं करा रहे, मतलब कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं। तो मेरा मकसद आपको यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन लाकर सॉल्व कराना नहीं है। मेरा मकसद है आपको कॉन्सेप्ट सिखाना। जब आप कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे, बेस सीख जाएंगे, तो आप सवाल तो कर ही देंगे। यदि आपको ज्यादा ही सवाल करने हैं, प्रैक्टिस करनी है वगैरह करनी है, प्रैक्टिस वगैरह ज्यादा करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक मॉडल पेपर ले सकते हैं। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, यानी कि एक यूनिट में 100-150 क्वेश्चन होते हैं। जब मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट आप सीख जाएंगे, आप वहां जाकर मॉडल पेपर में जो सवाल है वो कॉन्सेप्ट सीख कर जवाब कर ही देंगे। मैट्रिक्स दे रखी होंगी, बहुत सारी मैट्रिक्स होंगी और सवाल होंगे कई तरह के, उसमें आप जाकर करिए, आपकी वहां से प्रैक्टिस हो जाएगी। कॉन्सेप्ट यहाँ से सीखिए, प्रैक्टिस वहां से करिए। और ऐसी बात नहीं है, इंपॉर्टेंट तो मैं भी करा रहा हूँ, हर टाइप्स के बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहा हूँ। तो आप घबराइए मत बिल्कुल भी, मॉडल पेपर ले लीजिए, वहां से आप प्रैक्टिस करिए और यहाँ आप कॉन्सेप्ट सीखिए। ठीक है, तो पहला टाइप से हमारा दे रखा है कुछ सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स कब होती है? जब मोड ए का मान 0 के बराबर होता है। ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं, आपको कुछ दे रखी होती है मैट्रिक्स, पूछता है कौन सी मैट्रिक्स होगी। तो आपको निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, जब मोड ए का मान 0 के बराबर होगा, यानी कोई मैट्रिक्स दे रखी है, यदि मैं उसका मोड कर दूं, यदि वो 0 के बराबर आ जाए तो मेरी क्या कहलाती है, सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए, और सिंगुलर मैट्रिक्स में 2x2 का मोड करना तो बहुत आसान है। 2x2 में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 4 होते हैं। तिरछी गुणा कर दो, इसकी मान लिया आपको कोई मैट्रिक्स यही दे रखी है, तो 2x2 में इसकी इससे गुणा करनी पड़ती है, इसकी इससे आपका मोड निकल आता है। लेकिन 3x3 में थोड़ा सा लेवल जो बढ़ जाता है। 3x3 में क्या होता है कि जब भी मैट्रिक्स दे रखी होगी, हमें जो है कुछ देर के लिए फर्स्ट एलिमेंट के सामने की रो और फर्स्ट एलिमेंट के नीचे के कॉलम को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। यानी कि क्योंकि हमें क्या निकालना पड़ता है, मोड निकालने के लिए जाहिर सी बात है तिरछी गुणा करनी पड़ेगी। अब तिरछी 3x3 में नहीं हो सकती, उसके लिए हमें कुछ एलिमेंट्स हटाने पड़ते हैं कुछ देर के लिए। मान लिया आपको मोड निकालना है, तो मोड कैसे निकालते हैं, मोड ए का मान तो कुछ देर के लिए और फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं पॉजिटिव। ये आपको आता ही है, लेकिन आपको टाइप कराने, ऑब्जेक्टिव टाइप कराने से पहले कुछ रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आपको जो थोड़ी सी और दिक्कत ना आए आगे चलकर। तो क्या होता है, पॉजिटिव लेते हैं नंबर, यानी कि 0 है तो 0 को हम पॉजिटिव लेंगे। फिर दूसरा एलिमेंट जो लेते हैं हम क्या लेते हैं, माइनस। फिर अगला जो लेते हैं फिर पॉजिटिव। इस सीरीज के हिसाब से चलते रहते हैं। यानी कि 0 लेंगे तो कुछ देर के लिए हम इस कॉलम को भूल जाएंगे और इस रो को भूल जाएंगे। तो हमारे क्या बचा, 0 और -1। जब हम 0 की 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। जब भी एलिमेंट्स की गुणा करते हैं बीच में माइनस का चिन्ह आता है। ठीक है, अब माइनस की 1 से करेंगे क्या आएगा, -1। लेकिन क्या बताया था मैंने, जब दो एलिमेंट्स की गुणा करते हैं तो बीच में क्या आता है, प्लस माइनस का चिन्ह आता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस मेरा, यानी कि 1 ही कम 1 हो जाएगा। ठीक, अगला जो लेते हैं माइनस का चिन्ह लेते हैं, यानी कि पॉजिटिव है नंबर 1 का, लेकिन हम क्या लेंगे, -1। ठीक, फिर हम कुछ देर के लिए इस कॉलम को भूल जाएंगे और इस रो को भूल जाएंगे। तो हमारी क्या बची, ये तो भूल गए हम दोनों। -1 की 0 से करेंगे तो 0, और फिर मैंने कहता है बीच में आएगा माइनस का चिन्ह, 1 की 1 से करेंगे 1। फिर अगला इस रो को भूल जाएंगे, इस कॉलम को भूल जाएंगे। फिर क्या बचा हमारा, -1। फिर लेंगे हम अगला चिन्ह, अगला क्या है मेरा, -1। लेकिन हमने क्या बताया, अगली सीरीज क्या आती है माइनस के बाद, पॉजिटिव। पॉजिटिव लेंगे, लेकिन यहाँ माइनस, तो हम क्या लेंगे, माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि इस माइनस ने पॉजिटिव को माइनस कर दिया। जब इसे भूल गए, इसे भूल गए, बचा क्या हमारा, -1 की -1 से करेंगे क्या आ जाएगा, 1, और 1 की 0 से करेंगे क्या आ जाएगा मेरा, 0। यानी कि जो मोड ए का मान, इस 0 ने इस ब्रैकेट को कर दिया मेरा 0 पूरा। अब क्या बचा मेरा, -1 और अंदर बचा -1 और अंदर बचा 1। जब मैं -1 से -1 गुणा करूंगा तो क्या आएगा मेरा 1, और -1 से 1 की गुणा करूंगा तो आएगा 1। यानी कि मोड ए का मान जो आ गया मेरा किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। यानी कि क्या हो गई मेरी सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई। ये होती है सिंगुलर मैट्रिक्स। अब आता है हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इस टाइप के आगे चलकर मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, एक आध और दे दूंगा आपको। ठीक है, फिर अब करते हैं हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स।
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जब मोड ए का मान 0 के बराबर नहीं होता है तो कहलाती है हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसा कि आपको दे रखा है ए बराबर कोई मैट्रिक्स दे रखी है, अभी जरूरी नहीं है कि इसी मैट्रिक्स से आएगा, और बहुत मैट्रिक्स होती है, आपको मैंने एक एग्जाम्पल तौर पर समझा रहा हूँ। देखिए मोड एक, जब इसका मैं मोड करूंगा तो मोड के लिए कंडीशन क्या बताई मैंने, जो ऊपर अप्लाई करी थी वही इसमें होनी है। ठीक है, पहले लेंगे हम 1, इसे बंद करेंगे, मतलब बंद करने का मतलब ये होता है कि हम इसे भूल जाते हैं, इन फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो को भूल जाते हैं, यानी कि 1 की 1 से करूंगा 1, माइनस का आएगा 0, सिर्फ वही लगना है रूल जो मैंने ऊपर लगाया था अभी, माइनस के 0, फिर इसे बंद करेंगे, इससे हो जाएगा 0 माइनस 0, फिर हम पॉजिटिव नंबर लेंगे यानी कि 0, फिर इसे बंद करेंगे, इसे बंद करेंगे, क्या आ जाएगा मेरा 0 माइनस 0, यानी कि जो मेरी मैट्रिक्स आई 1 माइनस 0 क्या हो गया 1, यानी कि 1 माइनस 0 की, इसने सबको 0 कर दिया, इसने 0 कर दिया, यानी कि मेरा क्या आ गया, मोड ए का मान 1 आ गया, यानी कि जो बराबर नहीं है 0 के, यानी कि मोड ए का मान किसके बराबर चाहिए, 0 का होना चाहिए, जो नहीं है तो मेरा क्या कहलाएगी ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। दोनों की कंडीशन मैंने आपको बता दी, सिंगुलर कब होगा, जब मोड ए का मान 0 के बराबर होगा, और नॉन सिंगुलर कब होगा, जब मोड ए का मान 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये थे हमारे नॉन सिंगुलर और सिंगुलर मैट्रिक्स। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप्स की ओर, जो हमारे अगले टाइप्स हैं, 4 टाइप्स की मैट्रिक्स रह गई थी हमारी, अब हम करते हैं इन्हें कवर। अब मान लिया पहले क्या दे रखा है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इसमें से एक मैट्रिक्स के बारे में 2023 में सेकंड सेमेस्टर में पूछा था, एक मैट्रिक्स दे रखी थी, पूछ रहा था ये कौन सी मैट्रिक्स है, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आया था उसका आंसर। कुछ बच्चों ने किया, कुछ बच्चों ने नहीं किया। मैं आज जो आपको उसमें समझा दूंगा बिल्कुल बेसिक से किस प्रकार इस मैट्रिक्स होता है। पहले दे रखा है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है, यदि दो मैट्रिक्स की गुणा करने के बाद यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए तो वो कहलाती है हमारी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स एक जैसी हो और उनकी गुणा करने को है तो हमेशा जो मैं रूल बता रहा हूँ उसे फॉलो कर लो, बहुत आसान नियम है, इससे आसान नहीं मिलेगा। तो देखिए पहला क्या है, जब भी दो मैट्रिक्स दे रखी हो तो इस प्रकार गुणा करनी चाहिए, यानी जो मैट्रिक्स दे रखी है उसको ऐसा ही रखे रहने दो, क्योंकि मुझे ए स्क्वायर बराबर आई के लाना है। तो जो मैट्रिक्स दे रखी है उसे ऐसा ही रहने दो, और जो मेरे उसी मैट्रिक्स में कॉलम है उसे रो बना लो इस प्रकार। जैसे ही दे रखा है 4 3 3, तो मैं इस प्रकार से रो बना लेता हूँ। अगली क्या दे रखी है, -1 0 -1। अगली क्या दे रखी है, -4 -4 -3। अब इस रो की इसमें गुणा करो, यानी कि एक रो की इन तीनों में गुणा करनी है, फिर दूसरे रो की इन तीनों में गुणा करनी है, तीसरे रो की इन तीनों में गुणा करनी है। इस प्रकार हमारा जो आई की वैल्यू आ जाएगी तो ये क्या कहलाएगी, हमारी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। हम देखते हैं आती है कि नहीं। अब हम इसकी गुणा करते हैं, पहली रो की हम इसमें करेंगे तो 4 चौक कितना हो जाएगा मेरा 16। एक बात हमेशा याद रखना, बार बार बताता हूँ कि जब भी दो एलिमेंट्स की गुणा करते हैं बीच में माइनस का चिन्ह आता है, और बाकी जो हमारा बाद में बात रहेगी माइनस के चिन्ह पर रहेगी किस प्रकार हम करते हैं। हमेशा ये बात याद रखना, एलिमेंट्स की दो गुणा करेंगे तो माइनस के चिन्ह आएगा। 4 चौक 16 हो जाएगा। अब -1 की -3 से करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरा, -3। -4 के -3 से करूंगा क्या हो जाएगा मेरा, 4 3 12, यानी इसकी -12। क्योंकि मुझे अब दिख रहा है, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0, तो यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे कोने में 0 आ रहा है। 16 -15 हो जाएगा तो 0 वो 1 आ जाएगा आराम से। अब मैं इसकी इससे करूंगा, 4 की -1 से करूंगा कितना हो जाएगा मेरा, -4। -1 की 0 से करूंगा -0, और -4 की -1 से करूंगा तो हो जाएगा मेरा +4। अब मैं इसी की इससे करता हूँ तो -4 की 4 से करूंगा कितना हो जाएगा मेरा, -16। अब -1 की -4 से करूंगा क्या हो जाएगा मेरा, +4, और इसकी इससे करूंगा तो हो जाएगा मेरा +12। ठीक, अब करते हैं हम दूसरे रो की इन तीनों में। अब करते हैं 3 चौक 12, 0 की 3 से करूंगा मेरा 0, और -4 की 3 से करूंगा ये हो जाएगा मेरा -4 की 3 से करूंगा मेरा हो जाएगा 12। अब बढ़ते हैं हम अगले उस पे, इसकी करेंगे इससे, -3 की -1 से करूंगा तो -3, 0 की 0 से करूंगा 0, और -4 की -1 से करूंगा तो आ जाएगा मेरा +4। ठीक, अब करते हैं हम इसकी इससे, -4 से करेंगे तो -12, इसके हो जाएगा 0, और इसकी करेंगे तो हो जाएगा मेरा +12। अब करते हैं हम इसकी 3 चौक 12, -1 की 3 से करेंगे -3, और -3 की 3 से करेंगे तो होगा -9। अब करते हैं हम 3 की -1 से करेंगे तो -3, -1 की 0 से करेंगे 0, -3 की -1 से करेंगे तो आ जाएगा मेरा +3।
अब इसकी इससे करेंगे माइनस के 3 की 4 से करेंगे माइनस के 12, माइनस के 1 की माइनस के 4 से करेंगे कितना जाएगा प्लस के 4, और इसकी इससे करेंगे तो ये जाएगा मेरा प्लस का 9, वो सॉरी प्लस का 9, यानी कि जो मैट्रिक्स प्राप्त हुई मुझे इस प्रकार प्राप्त हुई। अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे क्या आता है। 16 और माइनस के 3 और माइनस के 12 कितना जाएंगे 15, यानी कि 16 और माइनस के 3 माइनस के 12 माइनस के 15, माइनस के 4 प्लस के 4 दोनों कट जाएंगे तो क्या जाएगा मेरा 0। ऐसे माइनस के 16 और प्लस के 16 कितना जाएगा मेरा 0, माइनस ये देखा 12 और ये देखा माइनस के 12 क्या जाएगा मेरा 0, माइनस के 3 और प्लस के 4 में से जाएगा तो कितना जाएगा 1 क्योंकि 4 बड़ा है। इसी प्रकार माइनस के 12 प्लस के 12 हो जाएगा 0, 12 और माइनस के 12 कितना जाएगा 0, माइनस के 3 प्लस का 3 हो जाएगा 0, और माइनस के 12 और प्लस का 13 तो कितना जाएगा मेरा 1, क्योंकि 9 4 13 माइनस 12 कितना जाएगा 1। तो हमने इस प्रकार क्या देखा कि जो हमारी मैट्रिक्स प्राप्त हुई 16 माइनस 12 15, इसे भी आप 1 कर लो। यानी कि मैंने क्या देखा, जो मैट्रिक्स मुझे प्राप्त हुई वो क्या थी, मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी। इसे सीरीज वाइज लिख लेते हैं सही करके, यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये कहलाई मेरी ए स्क्वायर बराबर किसका आ गया मेरा आई का आ गया, यानी कि जो मेरी मैट्रिक्स कहलाई वो कहलाएगी मेरी इनवॉल्यूटिव मैट्रिक्स। इसी प्रकार हम अगली मैट्रिक्स आएंगे। अब आती है मेरी अगली मैट्रिक्स, क्या है अगली मैट्रिक्स है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, यदि ए इंटू ए डैश बराबर आई क्या जाता है वो मेरी कहलाती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। माना आपको कोई मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स दे रखी है, यदि मैं इसका ए डैश कर दूं, ए डैश का मतलब क्या होता है रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दूं, तो जो मेरा प्राप्त होती है मैट्रिक्स वो कहलाती है मेरा ए डैश। यदि उन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद वो आई के बराबर आ जाती है तो वो क्या कहलाती है मेरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। मान लिया मैं इसका ए डैश कर दूं, ए डैश का मतलब क्या होता है इंटरचेंज कर दो, यानी कि cos थीटा sin थीटा को रो बना लो, यानी कि जो रो थे अब मी क्या बनाना है उसे कॉलम बना लो। अब जो माइनस के sin थीटा है इसे यहाँ लिख लो, इसे मैंने सब पिछली वाली क्लास में पढ़ा रखा है कि ए डैश क्या होता है, इंटरचेंज कैसे करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अब मैंने इसका ए डैश कर लिया, अब इन दोनों की आपस में गुणा करने के बाद ए इंटू ए डैश बराबर आई के यदि आ जाता है तो क्या कहलाती है मेरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। आप इसकी गुणा कर लेना, इतनी भारी बात नहीं है, बीएससी में हो, मैथ से बीएससी कर रहे हो तो इतनी भारी बात नहीं, मैट्रिक्स में गुणा तो कर लोगे आप। नहीं हो पाया तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं दोबारा करवा दूंगा। तो आप इसकी गुणा करने के बाद देखना आसान बात है, जब इसकी करेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान बना जाएगा 1 0 0 1 प्राप्त होगा, ये हो जाएगी हमारी आई के बराबर प्राप्त हो जाएगी, हमारी मैट्रिक्स प्राप्त हो गया हमें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। गुणा करने ना कोशिश करना, नहीं हो तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको करवा दूंगा दोबारा। अगला मैट्रिक्स है मेरा निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, यदि a की पावर n बराबर 0, यदि a की पावर n बराबर 0 क्या जाता है तो मेरी क्या कहलाती है निलपोटेंट मैट्रिक्स। अब यहाँ n का मतलब क्या है, n का मतलब ये है यदि मैं 1 2 3 संख्या जितनी भी रखूं, कुल मिलाकर मैं उतनी संख्या रखूं, ये कुल संख्या रखने पर कि मुझे 0 प्राप्त हो जाए। मान लिया मैंने 1 रखा तो a हो जाएगा खाली, क्योंकि 1 का मान n का मान 1 रखूंगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि a तो मेरा दे ही रखा। यदि मैं 2 रखता हूं तो क्या हो जाएगा मेरा a स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, यदि मैं इसी मैट्रिक्स की 2 बार गुणा कर देता हूं तो मुझे 0 प्राप्त होता है, तो मेरी क्या कहलाएगी निलपोटेंट मैट्रिक्स। ऐसा नहीं कि 2 ही रखना है, 2 से नहीं आएगा तो 3 रखेंगे, 3 से नहीं आएगा 4 रखेंगे, कुल मिलाकर हमें लाना क्या हमारा 0 लाना है, कुल मिलाकर हमें क्या लाना है 0 लाना, तभी हमारी क्या कहलाएगी निलपोटेंट मैट्रिक्स। अब मान लिया मैं n बराबर 2 रख देता हूं, क्योंकि 1 पे तो नहीं आएगा, n बराबर 2 रखा तो a स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि मैं इसकी 2 बार गुणा करूंगा। 2 बार गुणा करने के लिए मैंने एक बार और लिख ली सेम मैट्रिक्स, यानी कि ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस के ए बी, यानी कि मैंने इन दोनों की जो है मैट्रिक्स की गुणा कर लूंगा अब, यानी कि यदि ए स्क्वायर यानी कि इन दोनों के आपस में गुणा करने के बाद मेरे नल मैट्रिक्स प्राप्त होती है तो क्या कहलाएगी मेरी निलपोटेंट मैट्रिक्स। अब मैं इन दोनों की आपस में गुणा कर लेता हूं, अब ए बी से करूंगा क्या हो जाएगी मेरी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बीच में ये क्या देखा माइनस का तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया 2 एलिमेंट्स की गुणा करते हैं तो माइनस आता है। माइनस जब आता है जब किसी एलिमेंट के साथ माइनस लगा हुआ हो, ऐसा नहीं है कि माइनस है ही नहीं, माइनस ही लगा रहे हैं। अब जैसे यहाँ था ए बी की मैंने ए बी से गुणा करी तो ये माइनस नहीं आएगा, जब तक यदि यह माइनस होता तो हाँ माइनस के ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता, ठीक। जब माइनस हुआ किसी एलिमेंट के साथ तभी लगेगा माइनस, वैसा नहीं लगेगा, ठीक। अब हम करते हैं इसकी इससे गुणा, अब मैंने इसकी इससे कर ली, अब हम करते हैं इसकी, तो ये हो जाएगा ए बी क्यूब, फिर करेंगे माइनस के ए बी क्यूब, फिर हम इसकी इससे करेंगे माइनस के ए क्यूब बी,
प्लस ए क्यूब बी। फिर इसकी करेंगे इससे तो ये हो जाएगा माइनस के ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये क्या दिख रहा है कि यदि मैं इसे एक दूसरे से काट दूं तो मेरा जीरो मैट्रिक्स प्राप्त होती है, यानी कि इससे ये कट जाएगा, इससे ये और इससे ये, कुल मिला के मुझे क्या प्राप्त हुआ 0 0 0 0, यानी कि ये जो प्राप्त हुआ ओ मैट्रिक्स। इसे बड़े वाले ओ को क्या कहते हैं नल मैट्रिक्स, इसे नल मैट्रिक्स से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि ये डिनोट जो करता है वो क्या करता है नल मैट्रिक्स डिनोट करता है। यानी कि मैंने क्या देखा ए स्क्वायर बराबर किसके आ गया मेरा 0 के आ गया, यानी कि ये क्या कहलाएगी मेरी निलपोटेंट मैट्रिक्स। आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक, क्योंकि 2 किसका मान है n का, तो a की पावर n बराबर किसका आ गया 0 को, ये कहलाएगी मेरी निलपोटेंट मैट्रिक्स। एग्जाम में सिर्फ एक मैट्रिक्स दे रखी होगी, आपसे पूछा है कौन सी मैट्रिक्स है, उसकी 2 बार गुणा करने पर ही पता चल जाएगा, 3 बार की नौबत ही नहीं आएगी। जब आप 2 बार गुणा कर लेंगे तो आपको मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। 3 बार में पिछले साल 2023 में सेकंड सेमेस्टर में 3 क्वेश्चन इसमें के बने थे निलपोटेंट मैट्रिक्स का आए थे कि इंडेक्स 2 पर। अब यहाँ हम एक बात और बता दूं आपको, इंडेक्स 2 कभी कभी पूछता है कि निलपोटेंट मैट्रिक्स इंडेक्स 2, इंडेक्स 2 का मतलब क्या होता है। मान लिया मैंने 2 रखा तो मुझे कितने पर प्राप्त हुई 2 पर प्राप्त हुई, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम निलपोटेंट मैट्रिक्स इंडेक्स 2। मान लिया मुझे n बराबर 3 पर प्राप्त होती तो मैं क्या लिखता निलपोटेंट मैट्रिक्स इंडेक्स 3। इसी प्रकार अगर 1 पे प्राप्त हुई, 1 पे तो होगी नहीं क्योंकि 1 में तो उन्होंने दे रखा है a बराबर कुछ ना कुछ दे रखा होगा, तो ज्यादा से ज्यादा 2 पर ही दे रखी होगी, 2 की ज्यादा दे ही न रखी होगी, तो वो कहलाएगी हमारी निलपोटेंट मैट्रिक्स। अब आती है हमारी लास्ट मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या है, यदि ए बराबर आपको कोई मैट्रिक्स दे रखी है तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या कहती है, यदि ए स्क्वायर बराबर करो और वो मेरे ही बराबर आ जाए तो वो कहलाती है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाती है। मान लिया आपको एग्जांपल एक मैट्रिक्स दे रखी है, यदि मैं इसकी ए स्क्वायर यानी कि इसी मैट्रिक्स से एक जैसी और लिखकर दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, यदि वो खुद ए के बराबर आ जाए तो मैं कहलाती है वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब मैं इसकी गुणा कर दूं आपस में तो क्या कहलाएगी ए स्क्वायर बराबर, अब फिर भाई मैंने चिन्ह का मतलब मसला बताया, यदि माइनस होगा तभी माइनस लेगा बाकी नहीं लेगा। अब इसमें क्या आ जाएगा प्लस, 1 की 1 से करूंगा 1 और 0 की 0 से करूंगा तो ये जाएगा मेरा 0 खत्म हो जाएगा। ठीक, अब इसकी इससे करूंगा 1 की 0 से करूंगा 0 और 0 की 1 से करूंगा 0, ये खत्म। 0 की 1 से करूंगा 0, 1 की 0 से करूंगा 0, ये खत्म। 0 की 0 से करूंगा 0 और 1 की 1 से करता हूं तो क्या आएगा मेरा 1। यानी कि जो मैंने देखा ए स्क्वायर बराबर मुझे क्या प्राप्त हुई मैट्रिक्स, आपको नहीं दिख रहा इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 0 0 1। मैंने क्या देखा जो ए स्क्वायर प्राप्त हुई किसके प्राप्त हुई, ए के बराबर प्राप्त हुई, ये कहलाएगी मेरी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो आपने देखा कि कितने सरल तरीके से मैंने आपको ये चारों मैट्रिक्स करा दी। एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब चलते हैं हम अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब ऐसा नहीं है कि जो हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उठाए कि मॉडल पेपर में से उठा लिए, गैस पेपर में से उठा लिए, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा प्रॉपर पूरी तरीके से आपके रिसर्च करके आपके लिए क्वेश्चन लाए जा रहे हैं। देखिए आपके लिए बना हुए हैं, पूरा कंटेंट तैयार है पूरी रिसर्च के साथ। बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथ पूरा कंटेंट आपके लिए रेडी है। बिल्कुल आपको A to Z बिल्कुल बेसिक से समझाया जा रहा है, बिल्कुल किताब के जरिए समझाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल देखिए मैट्रिक्स सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ऐसा नहीं कि हवाबाजी करके अपने 2 क्वेश्चन उस पर से उठाए, मॉडल पेपर से उठाए, 2 क्वेश्चन यूट्यूब पे से उठाए, ऐसा नहीं है। बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ए बराबर cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा देन ए इज, कह रहा है जो मैट्रिक्स दे रखी है वो कौन सी मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल, निलपोटेंट, इनवॉल्यूटरी, आइडेम्पोटेंट। तो मैंने अभी क्या बताया था कुछ देर पहले इस चीज में कि जब ए बराबर दे रखा हो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम ए डैश करके देख लेंगे, क्योंकि हमें पहले उस पर फोकस करना। मान लिया आपको ये दे रखा है ए बराबर मैट्रिक्स दे रखी है, ए बराबर क्या दे रखा है मैट्रिक्स दे रखी है। अब मैं इसका ए डैश कर दूं तो ए डैश करने के लिए क्या बताया था मैंने, इंटरचेंज कर दो कॉलम को रो में, यानी cos थीटा भी sin थीटा इधर को आ जाएगा क्योंकि कॉलम बन जाएगा, और ये जो माइनस के sin थीटा और ये हो जाएगा cos थीटा। जब आप इसकी गुणा करके देखेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू ए डैश बराबर, तो ये किसके बराबर आएगा 1 0 0 1 के, यानी कि किसके बराबर आएगा ये i के बराबर। तो मैंने क्या बताया था a इंटू ए डैश बराबर किसके होता है i के होता है, तो वो क्या कहलाती है मेरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। पहले जो मेरा आंसर करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये आप सवाल खुद करके देखना, इसलिए दे रहा हूं, इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना, क्योंकि मैंने इससे पहले भी यही कहा था। तो दूसरा करते हैं, कुछ बात नहीं, सिर्फ इसमें ए और ए डैश की मल्टीप्लाई करके
आंसर आई के बराबर लाना है यार। बीएससी कर रहे हो, कम से कम एक सवाल का जवाब तो दे सकते हो। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से मैथ से कर रहे हो तो इतना तो कर सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, ए बराबर कोई मैट्रिक्स दे रखी है, देन ए इज, जो मैट्रिक्स दे रखी पूछ रहा है क्या है, आइडेम्पोटेंट, इनवॉल्यूटिव, निलपोटेंट या एनओटी। अब यहाँ बात जो मैं समझाने के लिए करा था इंडेक्स 2 वाली, अब यहाँ समझाऊंगा। मान लिया आपको कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए बराबर मैट्रिक्स दे रखी है। अब मैंने कंडीशन क्या बताई थी, यदि ए की पावर एन बराबर 0 आ जाए तो वो कहलाती है मेरी निलपोटेंट मैट्रिक्स। अब मैं इसकी यदि 2 बार गुणा कर दूं, ये अगर मैं इसे सॉल्व करा दूं आपको तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। आप कहेंगे सर इतनी लंबी वीडियो बनाए थे, तो इसलिए आपको प्रॉपर तरीके से छोटा छोटा करके समझाया जा रहा है। मान लिया अब ये ए मैट्रिक्स दे रखी है, यदि मैं इसका ए स्क्वायर कर दूं, यानी कि मैंने क्या बताया थी कंडीशन, यदि ए की पावर एन बराबर 0 के होगा तो क्या कहलाएगी मोरी, निलपोटेंट मैट्रिक्स। अब मैंने क्या बताया, यदि निलपोटेंट मैट्रिक्स ए स्क्वायर 2 पे आती है, यानी कि एन बराबर 2 रखता हूं तो मेरी क्या कहलाती है वो इंडेक्स 2। यदि मेरी 3 पर आती है तो इंडेक्स 3। तो मैंने जो ये निकाल कर देखा पहले, तो मेरी किस पर आई थी, इंडेक्स 2 पर आई थी, इसलिए मेरा ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट। आप भी देखना कर ये मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए लगा रखे हैं, ऐसा नहीं करा मैं दूंगा, लेकिन मैंने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए लगा रखे हैं। आप कोशिश करना और इसका जवाब निलपोटेंट इंडेक्स 2, यानी कि इसकी जो ऑप्शन निकल कर आएगा वो ये आएगा, क्योंकि ये जो एन बराबर 2 पर निकल के आएगी, ठीक है। अब करते हैं हम तीसरा सवाल। तीसरा क्या दे रखा है, ए बराबर कोई मैट्रिक्स दे रखी है, ए इज, पूछ रहा है क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर या एनओटी नहीं है। ए बराबर कोई मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हम इसका जो है सिंगुलर मैट्रिक्स दे रखा ऑप्शन ए में, सबसे पहले हम ऑप्शन ए से शुरुआत करते हैं, ठीक है। हम ऑप्शन ए से शुरुआत करेंगे तो हम क्या दे रखा, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर के लिए मैंने क्या बताया था, यदि मोड ए का मान 0 के बराबर है तो वो सिंगुलर कहलाती है। अब मैं इसका मोड ए निकाल लेता हूं। मोड ए निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मोड ए बराबर मैं क्या बताया था, फर्स्ट जो पहला एलिमेंट है उसके सामने की जो रो है उसके नीचे कॉलम है, उसे एक कुछ देर के लिए भूल जाइए, यानी कि जो ये ऊपर वाली रो और ये वाला कॉलम भूल जाइए। अब क्या करना है मुझे, और जो एलिमेंट्स है उसे लिख देते हैं, पहले प्लस में लिखते हैं, फिर अगला जो एलिमेंट लिखते हैं ये वाला माइनस में, फिर अगला जो लिखते हैं पॉजिटिव में, ठीक है। अब मैंने 2 लिख दिया। अब मैं इसकी गुणा करूंगा 0 की 3 से, तो यानी कि 0, और मैंने कहा था 2 एलिमेंट्स की गुणा करते हैं तो बीच में क्या आता है, मैट्रिक्स में करते हैं तो माइनस आता है, और 2 मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की करते हैं तो उसके चिन्ह के आधार पर है किस प्रकार एलिमेंट्स के साथ क्या साइन लगा हुआ है, ठीक। अब मैंने कहा था 0, अब माइनस, इसमें आता माइनस, लेकिन दे क्या रखा, माइनस पहले से दे रखा, तो हो जाएगा मेरा 1 प्लस का, फिर हमें हो जाएगा अब आता अगला वो मेरा एलिमेंट्स 1। अब मैंने कहता है अगला एलिमेंट क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं, तो अगला क्या लेंगे हम, माइनस के 1। अब कुछ देर के लिए हम इसे भूल जाएंगे और इसे भूल जाएंगे, मेरा क्या बचा 3 और 2 और माइनस के 1 3। अब मैं 3 की 3 में करूंगा क्या आ जाएगा, 3 3 9, और माइनस का चिन्ह लूंगा तो 2 से 1, 2 की 1 से करूंगा तो क्या हो जाएगा 2 कम 2, लेकिन साइन फिर है माइनस का, फिर ये हो जाएगा मेरा पॉजिटिव, यानी कि 2 कम 2। फिर अगला क्या बताया मैंने, फिर पॉजिटिव लेते हैं, यानी कि 0 का लेंगे हम पॉजिटिव, फिर हम कुछ देर के लिए इसको भूल जाएंगे और इसको भूल जाएंगे। अब क्या बचा मेरा 3 2 0 1। अब मैं क्या करना, 3 की 1 से करनी, यानी कि 3 कम 3 माइनस, अब 0 की 2 से करूंगा तो 0, और ये तो वैसे भी 0 बन ही जाएगा। देखिए अब मैंने क्या करा, 0 प्लस 1 यानी कि आ गया अंदर से 1 माइनस 1, अब ये आएगा 11, और ये क्या आएगा प्लस का, जब 0 से इनने पूरे को 0 कर दिया, पूरी ब्रैकेट को। अब मैंने क्या देखा, 2 की 1 से करी 2 और माइनस 11 की 1 से करी 11, यानी कि मेरा क्या आ गया, मोड ए का मान किसके बराबर आया, माइनस के 9 के, जो कि बराबर नहीं है 0 के, तो मेरी क्या कहलाएगी ये सिंगुलर मैट्रिक्स। यदि ये 0 के बराबर आया था, वो सॉरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यदि ये 0 के बराबर आ जाता तो मेरी क्या कहलाती है सिंगुलर मैट्रिक्स। अभी 0 के बराबर नहीं तो मेरी क्या कहलाएगी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये ऑप्शन हो जाएगा मेरा सी करेक्ट। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या बाद में कर सकते हैं, इसे मैं फिलहाल रफ कर देता हूं इतना हिस्सा, बाकी आप कर लेना वीडियो पोस्ट करके। अगला दे रखा है क्वेश्चन ऑप्शन 4, 4 मैट्रिक्स ए एंड बी, ए बी डैश इज। ये मान लिया आपको कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए और बी, जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करके उसका डैश करूंगा तो हमेशा याद रखना 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने के बाद जब मैं उसका डैश करता हूं तो वो किसके बराबर होती है, बी डैश ए डैश के। ये बात मैंने आपको पहले बता रखी थी, नहीं बताई है तो अब बता दी। जब भी 2 मैट्रिक्स के आपस में मल्टीप्लाई करके जब मैं उसका डैश करूंगा, जब मैं इंटरचेंज करूंगा तो वो किसके बराबर आएगी, बी डैश ए डैश के। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा 5वां, इफ यदि
A is a square matrix and its diagonal elements are pure real, then matrix is। जब किसी मैट्रिक्स की यानी कि जब कोई वर्गावयु दे रखी है तो उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो प्योर रियल होंगे। तो ये बात किस मैट्रिक्स में होती है, तो मैंने आपको बताई थी सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में ये बात बता रखी है कि जब डायगोनल एलिमेंट सारे प्योर जो होंगे वो किसके होंगे, हर्मिशियन मैट्रिक्स के होंगे। तो हमारा ये जो आएगा ऑप्शन ए हर्मिशियन मैट्रिक्स मैंने बताया था। और बाकी स्क्यू हर्मिशियन में जो हमारे होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर आई जे वाले जो होते हैं। तो ये थे हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि जो हमारे अगले लेक्चर हैं आपको टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में और इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना, मैं आपका इंतजार करूंगा। चलिए मिलते हैं एक और नई क्लास में। अब जो हमारी अगली क्लास आएगी रैंक ऑफ मैट्रिक्स की आएगी। आप पूरी तरीके से प्रिपेयर होकर तैयार रहिए अगली क्लास के लिए। और ये जितने ही मैंने आपको कराए, कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।